दरियाई रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, रावी से मुल्हका इलाके सैलाब जद हो गए। निजी सोसाइटीज में ऐलानात के बावजूद भी लोग घरों से सामान न निकाल सके। गाँव नोल, नानो डोगर, झुग्गियां, मातमा, वाड़ा अब्दुल्ला शदीद मुतासिर, हजारों एकड़ जमीन जेर आब आ गई। हंगामी हालात पर काबू पाने के लिए फौज और रेस्क्यू टीम्स का गश्त, हेलीकॉप्टर के जरिए फिजाई निगरानी भी जारी। अनप्रेसिडेंटेड वाटर फ्लो आया है जो हमारे दरियाओं की कैपेसिटी से बाहर है। वो इस वजह से आया है कि इंडिया के जो डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी फुल हो जाने की वजह से उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए, और हम क्योंकि डाउन स्ट्रीम हैं तो हमारे ये जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए, और उसकी वजह से जो सराउंडिंग एरियाज़ है उसमें पानी आ गया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ पंजाब के अवाम को और आप सबको कि इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है, और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्स ने, डीसीज़ ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। वज़ीर आला मरीम नवाज का दरियाई रावी पर शादरा के मुकाम का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मरीम नवाज ने कश्ती में बैठकर सैलाबी सूरत हाल का खुद मुआयना किया। वज़ीर आला ने मौके पर मौजूद हुकूमत को खसूसी हिदायत भी जारी की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इंतजामिया और रेस्क्यू के किरदार को लायक तहसीन करार दे दिया। तमाम मुताल्लिका इदारों ने मुतासर अफराद की मदद में फौरी रद्द-ए-अमल दिया। 4 दुहाइयों में मानसून का ऐसा तवील सिलसिला कभी नहीं आया। मुतबादिल बारिशों और भारत की तरफ से पानी छोड़ने से गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करने पर वज़ीर आज़म की मशकूर हूँ। पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा, सैलाब मुतासर इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। चेयरमैन NDMA की मजमूई सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, दरियाओं में तुग़यानी और ज़ेर-ए-आब इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की फ़िज़ाई जायज़े के दौरान रिलीफ ऑपरेशन में ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। इन आबादियों को ख़तरा है। आप जो है वो पुलिस की मदद हासिल करें, आर्मी की मदद हासिल करें और उन लोगों को बताएं, उनको घरों से निकालें, उन घरों को खाली करें, ताकि ऐसा ना हो कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो उस पर इंशाल्लाह अभी इंतज़ामिया जो है वो पूरा एक्शन ले रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि उन ये जो आबादियाँ, जैसे आप कह रहे हैं, ये सामने अभी देखें बड़ी तादाद में लोग जो है वो फिर रहे हैं, लेकिन इसमें ख़तरा मौजूद है। इन लोगों को वहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी नालायकी है। बहैसियत कौम तमाम इदारों की, पॉलिटिकल लोगों की नालायकी है कि हमने आज तक वो डैम नहीं बना सके। सैलाबी रेलों के बायस लाहौर समेत पंजाब के मुताबिक अजला में इमरजेंसी की सूरत हाल है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम अहमद खान ने कहा कि पुलिस के साथ पाक आर्मी भी मदद कर रही है। करीबी रिहायशी आबादियों को भी खाली करवाया जा रहा है। डैम न बनाना हमारी नालायकी है, किसी भी जगह सजा और जजा का अमल नहीं है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि ये 2 लाख जो अपनी पीक इसकी होगी, जो मैक्सिमम यहाँ पे पानी आएगा, जो आज रात को किसी वक्त एक्सपेक्टेड है 8, 9, 10 बजे के करीब, तो यहाँ पे पानी जो है उस वक्त जो है तकरीबन 2,20,30 हज़ार के करीब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि ये यहाँ पे आएगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर के लोगों को ये बताना चाहेंगे कि आप लोग सेफ़ हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी गवर्नमेंट पूरी तरह से जो है लोगों के लिए काम कर रही है। जिन एरियाज़ में अभी 1-1, 2-2 फुट पानी दरिया के बेड से बाहर निकल के गया है, जो 7 छोटी छोटी आबादियाँ हैं, वहाँ पे रेस्क्यू का काम मुकम्मल हो चुका है। लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट कर लिया गया है, निकाल लिया गया है। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान का दरियाई रावी का दौरा, कहा पानी बढ़ने से पहले ही कुछ इलाकों को खाली करवा लिया गया था। दरियाई रावी की कैपेसिटी 2,60,000 क्यूसेक है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तमाम अजला के DCs को हिदायत भी जारी कर रखी हैं। हमने पानी की सतह बढ़ने के साथ इक़दाम नहीं किए।
हमने ये प्रिडिक्ट किया कि ये पानी की सतह बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह का रेला पीछे से आ रहा था तो हमने इवैक्यूएशन 3 दिन पहले शुरू कर दी थी। हर शहरी की जान, उसका माल, उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है और हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो इक़दाम करेंगे। हमने महफूज मकामात पर मुंतकिली 4 दिन पहले शुरू कर दी थी और मैंने आपको जैसे पहले कहा कि नालों की सफाई, उनकी डीसिल्टिंग, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो वज़ीर आला पंजाब का एक, आपको पता है कि एक बहुत ही फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वो हमने आते ही हुकूमत में शुरू कर दिया था। तो जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तबाही से पंजाब बच गया, पाकिस्तान बच गया, पंजाब के लोग बच गए। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का शादरा का दौरा। हुकाम ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। रेस्क्यू के हवाले से इंतजामी उमूर का भी जायजा लिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि 3 रोज से DCs अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हर शहरी की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का फ़र्ज़ है। सैलाब आने से 3 रोज कबल ही मुताल्लिका इदारों ने बर वक्त इक़दाम भी कर लिए थे। आले दुआले 12-12 फुट पानी खड़ा है। अगर तुसी ये पानी ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ 2.5 ਲੱਖ क्यूसेक, अगर तुसी ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਨਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ YSL ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਐਸੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਿਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਰੂ नानक पातशाह उस्ताद ਦਾ श्रद्धालु भी रो ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ भी हंझू ने। भारत के पानी छोड़ने पर सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा बरहम। कहा, मोदी ने पाकिस्तानी दरियाओं में जानबूझकर पानी छोड़ा, इसी वजह से करतारपुर गुरुद्वारा ज़ेर-ए-आब आया। पंजाब हुकूमत और पाक फौज की मदद से करतारपुर से सिख यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया। उन्होंने मोदी सरकार को पंजाब दुश्मन भी करार दे दिया। दरियाई रावी में मजीद ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। DGPDM में इरफान अली काठिया ने कहा कि 18 घंटे तक रावी में 1,21,000 क्यूसेक पानी आएगा। दरिया से मुल्हिका सोसाइटीज में 3 फीट का सैलाबी पानी है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हड ब्लू की होगा। दरियाई रावी के पार्क में बसे शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने शहरियों को खबरदार कर दिया। कहते हैं ज़िला इंतजामिया शहरियों को गैर ज़रूरी दरिया की तरफ जमा न होने दे। शहरियों से इल्तमास है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। दरियाओं की तरफ सैर व तफरीह के लिए हरगिज़ न जाएँ। नागहानी सूरत हाल में इंतजामिया से भी ताउन करें। गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली रेस्क्यू ऑपरेशन। वज़ीर आला के पेश की बेहतरीन इंतजाम से पंजाब बड़े पैमाने पर हलाकतों से बच गया। माहिरीन के मुताबिक सैलाब में शहरियों का जानी नुकसान न होना मैनेजमेंट की आला मिसाल करार। 694 रिलीफ कैंप और 265 मेडिकल कैंप्स भी फील्ड में काम कर रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल। CNW में कंट्रोल रूम कायम। अफसर 3 शिफ्टों में ड्यूटी पर हमा वक्त तैयार। सूबाई वजीर मलिक सोहेब भट्ट का कहना था कि फील्ड फॉर्मेशन से लम्हा ब लम्हा राब्ता रखा जाएगा। अफसरान पंजाब में शाहराहों की सूरत हाल का जायजा लेंगे। मुतासरा शाहराहों और पुलों की मरम्मत के हवाले से भी फील्ड अफसरान से राब्ता रखेंगे। लाहौर समेत सूबे में सैलाबी सूरत हाल। सूबाई वजीर कानून के पसरूर, वजीराबाद और नारोवाल के दौरे। सूबाई वजीर सोहेब अहमद भट्ट ने दरियाए रावी और नाला डेक के सैलाबी पानी से ज़ेर-ए-आब आने वाली शाहराहों का जायजा लिया। कहा, सैलाब से बचाव के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज समेत तमाम वज़रा भी फील्ड में मौजूद हैं।
कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी का रावी जायफिंदा डाउन स्ट्रीम रावी का दौरा, मुमकिन सूरत हाल के तहत किए गए अमली इकदाम और इंतजाम का जायजा लिया। कहा इनखला करदा अफराद के लिए रिलीफ कैंप्स भी कायम कर रहे हैं। सैलाब के दौरान कोताही क्यों बरती गई? एमडी वासा सियालकोट अबूबकर इमरान मुअत्तल, चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फैसल शहजाद एमडी वासा सियालकोट तैनात, सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मिंगल की ड्यूटी में गफलत बरतने वाले अफसरान को वार्निंग जारी। सैलाबी सूरत हाल में लेस्को के अफसरान और मुलाजिमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई। लेस्को चीफ के मुताबिक मुतासर इलाकों में अफसर और मुलाजिमीन 24 घंटे काम करेंगे। अमले की 3 शिफ्टों में ड्यूटीज लगाई गई हैं। मुतासरीन को बिजली बहाली का काम भी जारी है। दरियाई रावी में सैलाबी सूरत हाल पर पुलिस भी चौकस, पुलिस अफसर और जवान भी इमदादी सरगर्मियों में पेश। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना का कहना था कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी रिस्पॉन्स दिया जाएगा। सैलाबी सूरत हाल में आईजी जेल ने तमाम पुलिस अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मुअत्तल कर दी। जेलों में किसी भी गैर मुतवक्के सूरत हाल के पेश नज़र छुट्टियां मनसूख की गई। हुक्काम के मुताबिक छुट्टियां 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं। स्कूल्स में छुट्टियों की खबरें अफवाहें निकली। सेक्रेटरी एजुकेशन ने तमाम अफवाहों की तरदीद कर दी। सेक्रेटरी एजुकेशन का कहना था कि सोशल मीडिया पर 5 सितंबर तक स्कूल्स की बंदिश के बारे में गर्दिश करने वाला नोटिफिकेशन जारी है। आवाम फेक नोटिफिकेशन पर ध्यान ना दें। मुस्तनद मालूमात स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल फेसबुक पेज से हासिल किया करें। आबादी इज 330 मिलियन और स्टेट्स उनकी बन गई हैं 50। इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे 34 करोड़ की आबादी थी, 9 सूबे थे इंडिया के। आज एक ये भी बात होती है कि जी ये मुल्क सूबों ने बनाया है, दिस इज़ अ फेडरेशन, 4 सूबों ने मिल के मुल्क बनाया है, ये मुल्क ने सूबे नहीं बनाए, इसलिए ये मुल्क सूबों को बदल नहीं सकता। ये मैं आपको जो मिसाल दूंगा सारी की सारी, दे आर ऑल फेडरेशंस, और जब बनी हैं तो स्टेट्स ने ही मिल के उनको बनाया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने एक बार फिर ज्यादा सूबे बनाने की तजवीज़ दे दी। एप्सप के खसूसी सेशन से खिताब में कहा कि ज्यादा सूबे बनाने से अखराजात कम हो जाएंगे। हर मुल्क ने बहुत ज्यादा सूबे बनाए हैं। 2001 से 2009 तक 90% काम मकामी हुकूमत करती रही। आपकी गली, शहर, सफाई, माहौल, हर चीज़ लोकल गवर्नमेंट मुहैया करती है। मियां आमिर ने पाकिस्तान में पसमानदगी की वजह नाकिस हुक्मरानी को करार दे दिया। पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की नुमाइंदा तंजीम एप्सप के ज़ेर एहतमाम मुल्क गिर आगाही मुहिम, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तलबा के साथ खसूसी सवाल जवाब का सेशन। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान भी शरीक हुए। अजब करप्शन की गजब कहानी का एक और किस्सा सामने आ गया। बल्दिया उज़्मा के अफसरान की करप्शन बेनकाब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। एक स्कूल की सतह के बैच पर बगैर ज़रूरत, गैर दरखास्त और बगैर मंजूरी के करोड़ों रुपए खर्च किए गए। स्कूल सतह के क्रिकेट के लिए अफसरान ने 35,000 रुपए लंच बॉक्सेस की खरीदारी पर खर्च किए। 2 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम भी खर्च करते हुए बल्दिया उज़्मा लाहौर ने न तो कोई टेंडर दिया और ना ही बोली। पीएचए ने हाउसिंग सोसाइटीज़ की एनओसी फीस 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए फी करार कर दी। हाउसिंग सोसाइटीज़ को नए घरों में 10 मरले में 2 एक कनाल में 4 पौधे लगाने का भी पाबंद किया गया है। चीनी की कीमत में कमी ना आ सकी। 175 रुपए वाली चीनी 195 रुपए में फरोख्त। शहर के कई इलाकों में चीनी गायब, बेशतर दुकानदारों ने चीनी रखना ही छोड़ दी।
आवाम को मज़र सेहत खुराक की बड़ी सप्लाई नाकाम कर दी गई है। 22,680 लीटर जाली दूध और 676 किलो मज़र सेहत गोश्तल जालसाजी का मकरू धंधा करने पर 4 मुकदमात भी दर्ज और 1 दूध सप्लायर गाड़ी जब्त। 1,726 दूध बरदार गाड़ियाँ, डेयरी शॉप्स और 350 गोश्त सप्लाईज भी और शॉप्स की चेकिंग भी की गई है। सीसरी के 2 मुकाबले, रायगढ़ में 2 सगे भाइयों के कातिलों समेत 4 मुलजिम हलाक। सीसरी चुंग ने रायगढ़ में छापा मारा। मुलजिम तौकीर ने जेर हिरासत मुलजिम अवैस शहजाद को छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। जेर हिरासत दोनों मुलजिमान के बारे में ये कहा जाता है कि वो मारे गए। दोनों हलाक मुलजिमान ने चंद रोज कबल 30 रुपए के एवज 2 भाइयों को कत्ल कर दिया था। दूसरे मुकाबले में चुंग में शाह गैंग के 2 कारंदे हुसनैन और उमर हलाक हो गए। हलाक मुलजिम फैसलाबाद में खौफ की अलामत भी समझे जाते थे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। ANF नाइजीरियन मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया। नाइजीरियन शहरी के पेट से 38 कोकेन कैप्सूल्स निकाल लिए गए। मुलजिम बजरिया गैर मुल्की परवाज बहरीन से बिजनेस वीजा पर लाहौर पहुंचा था। यूट्यूबर डकी भाई के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसीह। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुलजिम डकी भाई अदालत में पेश किया। सरकारी वकील ने कहा कि मुलजिम से जुए की ऐप की तशहीर के मामले पर भी तफ्तीश जारी है। और हॉकी प्रो लीग खतरे से 2-4। प्रो हॉकी लीग के लिए हुकूमत की 25 करोड़ मावनत के बावजूद PHF माली मुश्किलात का शिकार। ज़राए के मुताबिक प्रो लीग के एक एडिशन के लिए मजीद 10 करोड़ दरकार हैं। PHF को 1 साल में कम अज़ कम 45 करोड़ जमा करना होगा। कसी रकम तकरकार होने के बावजूद भी फेडरेशन मुश्किलात में फंस गई।